ये बात है 2007 की, जब एक आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्क हॉली लेक मिशिगन के ठंडे और गहरे पानी में एक मिशन पर थे। वो सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए समंदर के बॉटम को स्कैन कर रहे थे। उनका मकसद एक ऐसी पुरानी डूबी हुई शिप को ढूंढना था जो बरसों से लापता थी। इस मिशन के दौरान लेक बेड पर शिप के मलबे के बजाय उनको एक लंबी लकीर दिखाई देती है, पर वो क्या था उसका अंदाजा स्क्रीन के इस पार देखने से नहीं हो रहा था। लिहाजा डॉक्टर हॉली ने स्कूबा डाइविंग गियर पहना और पानी के अंदर कूद गए। पानी की गहराइयों में एक ऐसा मंजर उनका इंतजार कर रहा था जिसने इंसानी तारीख के सारे हिसाब किताब उलट पुलट कर दिए। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, वो क्या देखते हैं कि वहाँ झील की बिल्कुल फ्लैट और रेतीली जमीन पर बड़े बड़े पत्थरों की एक बिल्कुल सीधी लाइन बनी हुई थी। ये पत्थर देखकर ही लग रहा था कि इन्हें किसी इंसान ने अपने हाथों से वहाँ रखा है, क्योंकि ऐसी सीधी लाइन कुदरती तौर पर बनना नामुमकिन है। मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने इस लाइन के साथ साथ आगे तैरना शुरू किया ताकि देख सकें कि ये कहाँ जाकर खत्म होती है। चंद 100 मीटर्स के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पत्थरों का एक परफेक्ट सर्कल बना हुआ था और इस सर्कल के बिल्कुल आखिर में एक बहुत गहरी खाई थी। ये गोल पत्थरों का निजाम देखकर उन्हें फौरन इंग्लैंड के मशहूर स्टोनहेंज की याद आती है। जब इस छोटे स्टोनहेंज की खबर पूरी दुनिया में फैली तो मीडिया में एक तूफान आ गया। कहा जाने लगा कि शायद ये स्ट्रक्चर 10,000 साल पुराना है, यानी असली स्टोनहेंज से भी 5,000 साल पुराना। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद इसका कोई मजहबी या रूहानी मकसद होगा, लेकिन डॉक्टर हॉली का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उनका मानना था कि मीडिया इस गोल दायरे पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जबकि असली राज इन पत्थरों की 1 मील लंबी सीधी लाइन में छुपा है। ठीक उस वक्त जब डॉक्टर हॉली इस राज को सुलझाने में लगे थे, एक और ग्रेट लेक में ऐसी ही एक और डिस्कवरी हुई जिसने इस मिस्ट्री पर नई रोशनी डाली। 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉन ओशे ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इस रिसर्च के मुताबिक उन्होंने 300 किलोमीटर दूर लेक हिरोन के अंदर भी बिल्कुल वैसी ही पत्थरों की लाइन ढूंढी है। जॉन का नतीजा ये था कि ये पत्थरों की लाइंस असल में हजारों साल पहले पुराने जमाने के शिकारियों ने बनाई थी, जिनको ड्राइव लाइंस कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका में हजारों साल पहले नेटिव लोग कैरिबू नामी जानवर का शिकार करते थे। कैरिबू जानवर की एक बहुत अजीब आदत होती है कि वो हमेशा किसी सीधी लाइन या रास्ते को फॉलो करते हैं। तो पुराने जमाने के शिकारी क्या करते थे कि वो पत्थरों की सीधी लाइन बनाते थे ताकि कैरिबू उनको फॉलो करते हुए सीधा उस गोल दायरे तक आ जाए। इस गोल दायरे के पास शिकारी पत्थरों के पीछे छुप कर बैठे होते थे और आगे जो गहरी खाई होती थी उसकी वजह से जानवर आगे नहीं भाग पाते थे और वहीं फंस जाते। इस तरह इंसान बहुत आसानी से इन बड़े जानवरों का शिकार कर लेते। डॉक्टर हॉली अब मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे कि उन्होंने जो लेक मिशिगन में देखा वो भी एक ड्राइव लाइन ही थी। ऐसी ही एक और हैरान कर देने वाली कहानी 2023 की है, जब एक ब्रिटिश ऑयल कंपनी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर अपना जहाज लेकर नई ऑयल और गैस फील्ड्स की तलाश में मशगूल थी। ये जहाज इजराइल के साहिल से लगभग 55 मील दूर था। वो लोग समंदर की सतह से 1 मील नीचे अपना एक एडवांस्ड रोबोटिक व्हीकल भेजकर सी फ्लोर की तस्वीरें ले रहे थे। शुरू में तो रोबोट ने बस आम सी रेत और पत्थरों की तस्वीरें भेजी, लेकिन अचानक इंजीनियर्स ने स्क्रीन पर कुछ बहुत ही अजीब देख लिया। उन्हें समंदर के बॉटम पर एक टीला नजर आया जिसमें छोटी छोटी अजीब चीजें दबी हुई थी। कुदरती टीले से ज्यादा ये किसी चीज का मलबा मालूम हो रहा था। उन्होंने फौरन इजरायली एंटीक्विटीज अथॉरिटी को बुला लिया ताकि इस मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। तस्वीरों का मुआयना करने पर मालूम पड़ा कि ये मिट्टी के बने हुए सैकड़ों बर्तन और मटके हैं जो काफी अरसा बीत जाने की वजह से रेत में धंसकर टीले का मंजर पेश कर रहे हैं। पर आखिर समंदर के बीचों बीच मटके आए तो आए कहां से? जब उस जगह एक रोबोटिक कैमरा को भेजकर मजीद तस्वीरें खींची गईं, तो इनमें से एक तस्वीर में ये बहुत बड़ा टीला किसी समंदरी जहाज का नक्शा पेश कर रहा था।
जब उन्होंने मजीद स्कैन किया तो वाकई उन मटकों के नीचे एक 40 फुट लंबा जहाज दबा हुआ नजर आया। अब मसला ये था कि इन नाजुक मटकों को इतनी गहराई से बाहिफाजत ऊपर कैसे लाया जाए ताकि इनकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सके। IAA ने उस कंपनी के साथ मिलकर एक खास रोबोटिक व्हीकल नीचे भेजा जो ऐसी नाजुक चीजों को उठाने का माहिर था। आखिरकार वो कुछ मटके निकालने में कामयाब हो गए। हैरत की बात यह थी कि उनके अंदर अभी भी कुछ मटेरियल बचा हुआ था। रिसर्चर्स के मुताबिक इनमें शायद ओलिव ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या वाइन रखी जाती होगी, लेकिन इसका अंदाजा सही से नहीं हो पाया। लेकिन जब उन मटकों की कार्बन डेटिंग की गई तो जो रिजल्ट आया उसने सबके होश ही उड़ा दिए। ये मटके 3300 साल पुराने निकले। इसका मतलब ये था कि ये आज तक की हिस्ट्री में डीप वाटर यानी गहरे समंदर में मिलने वाला सबसे पुराना शिप रैक था। इस डिस्कवरी ने जहां पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, वहीं इससे ये साबित भी होता है कि हजारों साल पहले के सेलर्स उस वक्त हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी जानते थे। मेडिटेरेनियन सी कोई छोटा समंदर नहीं है, ये 1 मिलियन स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ है और यहाँ की लहरें बहुत खतरनाक हो सकती हैं। ये सोचना ही अपने आप में एक जादू लगता है कि 3000 साल पहले लोग ऐसे जहाज बना लेते थे जो इन एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना कर सकें। दिसंबर 1938 की एक सर्द सुबह साउथ अफ्रीका के साहिल पर एक मछेरा अपने रोजमर्रा के शिकार के लिए समंदर की तरफ निकलता है, मगर उस दिन उसके जाल में मछलियों के साथ साथ एक ऐसी मखलूक भी फंसी थी जो उसने अपने 30 सालों के एक्सपीरियंस में पहले कभी नहीं देखी थी। एक 5 फुट लंबी नीले रंग की चमकती हुई ऐसी समंदरी मखलूक जो देखने में किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगती हो। इसमें सबसे अजीब चीज ये थी कि इसके ऊपर का हिस्सा किसी मछली जैसा था, लेकिन नीचे 4 सख्त टांगें भी मौजूद थीं। तहकीक के लिए जब इसे फिश एक्सपर्ट्स को दिखाया गया तो पहली नजर में उनको यकीन ही नहीं आया, क्योंकि साइंस की दुनिया में जिस मछली की किस्म 6.5 करोड़ साल पहले इस दुनिया से खत्म हो गई थी, वो समंदर से जिंदा पकड़ी गई थी। सिलिकैंथ नामी ये मछली अपनी बनावट की वजह से दूसरी आम मछलियों के मुकाबले में एक एलियन मखलूक है। आम मछलियों के फिन्स लचकदार और नाजुक होते हैं, मगर सिलिकैंथ के 4 फिन्स गोश्त और हड्डियों से बने होते हैं। ये देखने में बिल्कुल जानवरों के पैरों जैसे लगते हैं। ये मछली पानी में इन्हें बारी बारी ऐसे हिलाती है जैसे कोई घोड़ा चल रहा हो। ये दुनिया की वाहिद जिंदा मखलूक है जिसके सर के अंदर एक जॉइंट होता है, जिसकी वजह से ये मछली शिकार करते वक्त अपने ऊपर वाले जबड़े को पूरा ऊपर उठा सकती है। इससे ये बड़ा शिकार आसानी से निगल सकती है। इसके अलावा इसकी नाक के करीब एक खास ऑर्गन होता है जिसे रोस्ट्रल ऑर्गन कहते हैं। ये पानी में मौजूद हल्की सी इलेक्ट्रिक लहरों को भी महसूस कर लेता है। चूंकि ये गहरे अंधेरे पानी में रहती है, इसलिए इसे शिकार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ बिजली की लहरों से शिकार ढूंढ लेती है। हैरत अंगेज बात यह है कि इसकी खोपड़ी का 99% हिस्सा चर्बी से भरा होता है और असली दिमाग सिर्फ 1% जगह घेरता है। ये चर्बी इसके जिस्म और दिमाग को समंदरी प्रेशर से बचाने का काम करती है। और आखिर में जहां ज्यादातर मछलियां अंडे देती हैं, वहीं सिलिकैंथ अपने जिस्म के अंदर ही अंडे पालती है और जब बच्चे पूरे बन जाते हैं तो ये जिंदा बच्चों को जन्म देती है। साइंसदानों को सिलिकैंथ के बारे में इस जिंदा मछली के मिलने से तकरीबन 100 साल पहले ही पता चल चुका था। 19वीं सेंचुरी में यूरोप और दीगर जगहों से खुदाई के दौरान ऐसी मछलियों के फॉसिल्स मिले जो आज की किसी मछली से नहीं मिलते थे। इन फॉसिल्स की कार्बन डेटिंग और उन पत्थरों की लेयर्स की जांच से पता चला कि ये 400 मिलियन साल पहले पैदा हुई थी और उनका सिलसिला 65 साल पहले अचानक रुक गया। सिलिकैंथ के फॉसिल्स उन्हीं पत्थरों में मिले जहां डायनासोर्स जैसे टी-रेक्स के फॉसिल्स पाए गए हैं। 65 मिलियन साल पहले की मिट्टी की लेयर के बाद पूरी दुनिया में कहीं भी इसका कोई फॉसिल नहीं मिला। इस बेस पर साइंस ने ये मान लिया कि जब वो बड़ा एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया था जिसने डायनासोर्स को खत्म किया, तो ये मछली भी मारी गई। सिलिकैंथ को उन टेट्रोपॉड्स के साथ जोड़ा जाता है जो पानी में तैर भी सकते हैं और जमीन पर चलने की सलाहियत भी रखते हैं।
लिहाजा एक ऐसी मछली जो साइंस की किताबों में 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गई थी, उसका जिंदा पकड़ा जाना वाकई काफी हैरान कुन था। चाइना की टेराकोटा आर्मी की कहानी सबसे हैरान कुन और दर्दनाक है। 1974 में चाइना के एक छोटे से गांव शियांग में पानी की बहुत कमी हो गई थी और फसलें सूख रही थीं। किसानों ने फैसला किया कि वो खुद जमीन खोदकर नया कुआं बनाएंगे। 3 दिन तक खुदाई के बाद तकरीबन 15 फुट की गहराई पर एक किसान योंग जोफा का बेलचा अचानक किसी ऐसी सख्त चीज से टकराया जिसकी गूंज ने सबको खामोश कर दिया। योंग ने ध्यान से मिट्टी हटाई तो अंधेरी गहराई से 2 आंखें उसे घूरने लगी। वो मिट्टी से बनी एक मूर्ति का सर था। योंग उसे उठाकर गांव ले आया, मगर जश्न मनाने के बजाय पूरा गांव दहशत में डूब गया, क्योंकि वहां लोगों का मानना था कि जमीन के अंदर से मूर्तियां निकलना बदशुगनी होती है। जब चाइनीज गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो उन्होंने वहां खुदाई शुरू की और उन्हें जमीन के अंदर से 1-2 नहीं बल्कि 8000 से ज्यादा मिट्टी के बने हुए फौजियों के स्टैचूज मिले। इन फौजियों के चेहरे, उनके बाल, उनकी वर्दी सब एक दूसरे से मुख्तलिफ थी और इनके हाथों में असली पीतल के हथियार भी पाए गए। ये असल में चाइना के पहले बादशाह चिन शी हुआंग की अमर फौज थी, जिसे बादशाह ने बनवाया था ताकि मरने के बाद ये फौजी उसकी हिफाजत कर सके। ये दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक थी, लेकिन उन गरीब किसानों का डर सच्चा साबित हुआ। हुकूमत ने उस जगह पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाने के लिए उन सब गांव वालों को वहां से निकाल दिया और उनकी जमीन छीन ली गई। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।